नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ। एक बार फिर से हम जो बातचीत कर रहे हैं लगातार आप लोगों के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, और हर सब्जेक्ट के हम डाल रहे हैं। फिजिक्स के मैंने लगभग क्वेश्चन डाल दिए हैं, केमिस्ट्री के भी जैसे जैसे आप लोगों के एक पेपर हो रहे हैं वैसे वैसे हम डालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ भी आप लोगों को जूलॉजी, बॉटनी सब सब्जेक्ट के लगातार क्वेश्चन मिल रहे हैं। और जितने अभी तक पेपर हुए हैं मैंने पेपर देखे हैं और आप लोगों के साथ डालने की, डिस्कस करने की भी कोशिश की है वापस, कि देखिए अधिकतम क्वेश्चन जो है, मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग हमारी जो है उसमें से सेम टू सेम डिट्टो आप लोगों को मिल रहे हैं। तो आप लोग यकीन रखिए और बहुत अच्छे से इनको तैयार कीजिए। चलिए, एग्जाम का टाइम है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ जुड़ता हूँ। आज हम बात कर रहे होंगे बीएससी बीएड जो सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर का इनऑर्गेनिक का जो आप लोगों का पेपर होगा उसके साथ है, ठीक है। और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है उसमें से हमने मैक्सिमम जो अलग अलग पेपर देख करके कोशिश की है कि जितना अच्छे से हम लोग आप लोगों को ये क्वेश्चन उपलब्ध करवा पाए उतनी हमने कोशिश की है। आप लोग साथ के साथ लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए उस किसी भी प्रकार से आप लोग इतने क्वेश्चन कम से कम तैयार करके जाएं आप अपने एग्जाम के अंदर। और ये मान के चलिए 90+ आप लोगों को 90% प्लस आप लोगों को क्वेश्चन एजिटेड डाटा बिल्कुल सेम टू सेम मिल रहे होंगे आपको। बाकी एक दो क्वेश्चन रहेंगे तो इतना तो आप ही लोग एडजस्ट कर रहे हो, कुछ तो आप लोगों ने पहले से भी पढ़ रखा होगा। और कम से कम इतने क्वेश्चन जरूर तैयार रखिए हर हाल में। चलिए बात करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए की, पहले बात करते हैं। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, इनको डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। पहला क्वेश्चन है किलेट। किलेट क्या है, इसको परिभाषित करना है। दूसरा इसमें दे रखा है समन्वय संख्या क्या है, इसको परिभाषित, समन्वय संख्या शायद उसमें जो जुड़ रहे होते हैं उनकी संख्या के लिए जाए। तीसरा क्वेश्चन ने परिभाषा डेफिनेशन पूछी है, होमोलेप्टिक संकुल क्या होते हैं, इन तीनों चीजों के बारे में। तो ए जो पार्ट है उसमें 3 डेफिनेशन अलग अलग डाली है, समन्वय संख्या, किलेट, होमोलेप्टिक संकुल के बारे में। चलिए बात करते हैं कारक धात्विक यौगिक क्या है। कारक धात्विक यौगिक क्या है, इसको परिभाषा लिखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फेरोसिन और ये है जिगलर नाटा सूत्र क्या होगा। जिगलर नाटा सूत्र क्या है इसके बारे में पूछा है। 4 नंबर क्वेश्चन आपका सैंडविच यौगिक क्या है और विल्किंसन उत्प्रेरक के बारे में आपसे पूछा है। तो इसका मतलब आप लोगों को फॉर्मूला पूछा होगा या किस रिएक्शन में ये काम आ रहा होगा, वो सारी चीज आ जाएगी। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन धातु कार्बोनिल यौगिक। ये जैसे धातु कार्ब धात्विक हो गया, धातु कार्बोनिल यौगिक हो गया, यहाँ डेफिनेशन इनकी पूछी जाती है छोटी छोटी, और बनाने की विधियां अन्य जो रहेंगी वो सारी चीजें बी सेक्शन वाले जो क्वेश्चन हो जाएंगे उनमें पूछ ली जाएंगे। FeCO5 इसकी आप लोगों को क्या बतानी है, बंध संरचना के बारे में बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन डाला है धातु नाइट्रोसिल यौगिक। ये 3-4 डेफिनेशन आ गई, आप लोग इनको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांस यूरेनिक तत्व क्या है। ट्रांस यूरेनिक तत्व क्या है उस चीज के बारे में यहां से पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांस प्रभाव क्या है, लेप्टिमर नियम क्या है, ये पूछा है। लेटिमर नियम है ये, लेटिमर नियम, लेटिमर नियम के बारे में पूछा है। तो एक ट्रांस प्रभाव और लेटिमर नियम दोनों को आप लोगों को बताना है यहाँ पर। और ए सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है लेंथोनेड को आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। लेंथेनोइड जो है उनको आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, इस चीज के बारे में आप लोगों को बताना है। तो ये क्वेश्चन इतने हमारे हैं, वो ए सेक्शन के क्वेश्चन है, छोटी छोटी डेफिनेशन होगी, इन चीजों को आप तैयार कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन के बारे में। पहले हम इतने डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बी सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन है, अब यहाँ जो क्वेश्चन 2 रखे हैं आप ही को पता है कि आपको अल्टरनेट 2 क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे 2 बी सेक्शन का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें एक क्वेश्चन में आपको 2 मिलते हैं, दोनों में से एक करना होता है। और कई बार ये भी हो जाता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन 2 भी डाल दिए जाते हैं। तो ए और बी जो मैंने लिख रखे हैं यहाँ तैयार करवा रखा है, उसका मतलब यही है कि ये अल्टरनेट में जो पूछे जाने, और आप लोग इतने क्वेश्चन जरूर तैयार करके चले जाए। पहला है कि वर्नर का उपसय संयोजकता सिद्धांत क्या है। वर्नर का उपसय संयोजकता सिद्धांत के बारे में यहाँ से आप लोगों को पूछा गया है। दूसरा है उपसय संयोजक यौगिकों के लिए वीबीटी। वीबीटी अब बतानी है, उपसय संयोजक यौगिकों के लिए वीबीटी, मतलब ये जो थ्योरी है ये आप लोगों को दिखानी है वीबीटी के लिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बी 2 नंबर जो क्वेश्चन हो आप लोगों का, 18 इलेक्ट्रॉन नियम क्या है। यह है धातु कार्बोनिल के लिए, समझाइए 18 इलेक्ट्रॉन नियम क्या है, ये आप लोगों को किसके लिए बताना है, धातु कार्बोनिल यौगिकों के लिए बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीस लवण क्या है, जिंस लवण क्या है और इसकी संरचना का वर्णन करना है। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, इस लवण के बारे में पूछा गया है और इसकी संरचना भी आपको बताना है। 3 नंबर क्वेश्चन में डाला गया है, ये वही लेटिमर वापस,
लेटिमर वक्र कैसे बनाया जाता है, इसकी उपयोगिता को आप लोगों को समझाना है। भाई कैसे क्या क्या उपयोग में आता होगा, कैसे इस चीज को यूज किया जाता है, वो चीज इसमें समझानी है। इस 20 सेक्शन है, उसमें 2 डेफिनेशन अलग अलग। निम्न को समझाना है, समानुपातन और असमानुपातन योग। ये योग लास्ट में लिख लो आप लोग। ये है अनुपातन और ये समानुपातन और असमानुपातन आप लोगों को योग, इसको डिफाइन करना है। और ये फास्ट रूल आरेख जो है ये आप लोग देख लेना, मुझे नहीं पता इस चीज के बारे में, आप लोगों को क्वेश्चन बता दिया गया है। तो ये आप लोगों के जहां भी होगा, आप लोगों के पास जो नोट्स हैं, जो मैटर है, उसमें आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। तो ये 20 सेक्शन के आप लोगों को पहले 3 क्वेश्चन यहां तक हो गए। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट इनके जो क्वेश्चन होंगे वो लेता हूँ। 3 क्वेश्चन पहले हो गए और 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन ये रहे, ये 20 सेक्शन के क्वेश्चन है। यहां पूछा गया है लेंथेनोइड और एक्टिनोइड की प्रमुख समानताएं एवं अंतर बताना है। मतलब ये है लेंथेनोइड और एक्टिनोइड के बारे में आप लोगों को यहाँ पर डिफाइन करना है। इसी में जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि एक्टिनोइड की संकुल बनाने की प्रवृत्ति, जो एक्टिनोइड होंगे उनके संकुल बनाने की प्रवृत्ति के बारे में बताना है। और एक्टिनम जो होगा वो केवल 13 ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्साइड स्टेट है, वो 13 के यौगिक क्यों बनाता है, ये भी आपको डिफाइन करना है। भाई एक्टिनोइड जो होगा एक तो संकुल क्यों बनाते हैं इसके बारे में बताना है, और एक्टिनोइड है वो 13 ऑक्सीकरण अवस्था के यौगिक क्यों बनाता है, मैक्सिमम इसी के यौगिक बनाता होगा, इसलिए इस चीज के बारे में पूछा गया। 5 नंबर इसमें क्वेश्चन है कि धात्विक नाइट्रोसिल यौगिक क्या है। ये शायद डेफिनेशन भी थी एक सेक्शन में। तो इनकी बंध बनाने की प्रवृत्ति के बारे में आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में 5 का 20 नंबर, धातु कार्बोनिल यौगिकों को बनाने की विधि, ये जो है धातु कार्बोनिल बंध की प्रकृति के बारे में बताना है। भाई पहला क्वेश्चन, इसमें 2 डेफिनेशन मतलब 2 पार्ट इसमें आपसे पूछे गए हैं। धातु कार्बोनिल यौगिक को बनाने की एक तो विधि बतानी है, दूसरा धातु कार्बोनिल जो बंध जो होता है इसकी प्रवृत्ति के बारे में आप लोगों को बताना है कि किस प्रकार से ये। तो ये आप लोगों के हो गए 20 सेक्शन के 500 के 500 क्वेश्चन आ गए। तो इसमें से इतने क्वेश्चन हैं और आप लोग इनको लिखिए और तैयार कीजिए। अब बात करते हैं सी सेक्शन के बारे में। तो सी सेक्शन के इसके जो क्वेश्चन है वो ये 5 क्वेश्चन डाले गए हैं, थोड़े बड़े हो जाएंगे, आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे जाएंगे। चलिए, पहला दिया है कि उपसेचन यौगिक के लिए आपको सीएफटी के बारे में बताना है। भाई एक बीबीटी के लिए पूछ लिया, सीएफटी के लिए पूछ लिया, यही क्वेश्चन लगभग बहुत बार देखा जाता है कि ये रिपीट होते हैं, बार बार सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हो गया, ये टाइटेनियम होगा, ये पारा के लिए आप लोगों को धात्विक कार्ब धात्विक यौगिक, ये अच्छा है, इनके दोनों के कार्ब धातुक यौगिक के बारे में बताना होगा। भाई ये धातु के साथ जुड़ के जैसे कोई कार्ब धातुक यौगिक बना रहे हो कार्बन के साथ, तो उन चीजों की प्रवृत्ति कैसे कार्य करते हैं वो सारी चीजें इसमें बतानी होगी, कैसे प्रकृति होती है, क्या संरचनाएं होती है, कैसे यौगिक बनते हैं। तो आप लोग इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथेनोइड की चुंबकीय गुण, रंग और अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में बताना है। तो चुंबकीय गुण, रंग और क्या बताना है, अवशोषण स्पेक्ट्रम और लेंथेनोइड के लिए। तो एक्टिनोइड के लिए संकुल प्रकृति पूछ लिया था, या लेंथेनोइड के लिए इनकी प्रकृति गुण वगैरह सारी चीजें पूछ ली गई। ये है, ये क्या है देख लो आप लोग, ये लिखा तो ये है सी, ये बना देता हूं मैं, CO2 और CO8, ये लिखा गया है कि निर्माण वर्णन की विधियां, इसके निर्माण की विधियां, गुण और संरचना के बारे में आप लोगों को बताना है। तो ये एक यौगिक दे रखा है, इसके बारे में पूछा गया है, आप लोग इसको देख लेना। जो यहां पर लिखा गया है वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांगी उत्प्रेरकों के द्वारा एल्किनों के हाइड्रोजनीकरण को समझाना है। समांगी उत्प्रेरक के द्वारा जो एल्किन है होंगे, एल्किनों का हाइड्रोजनीकरण जो होगा उसके बारे में आप लोगों को क्या करना है, बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के बीएससी बीएड सेकंड ईयर जो इनऑर्गेनिक का शायद पहला पेपर है उस चीज के बारे में है, और आप इनको अच्छे से तैयार करना है, ये हो जाएगा सेकंड ईयर का इनऑर्गेनिक का पेपर है जो है वो है, और आप इनको तैयार रखिए। मुझे उम्मीद रहेगी कि इस जो हमारे जो भी साथ के हैं जिन्होंने इस पेपर को बनाया है बहुत अच्छे से इसको बनाया होगा। आप लोग इतने क्वेश्चन तैयार कीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मुझे उम्मीद है आपको भी आशा रखनी है कि इसमें से मिल जाएंगे आप लोगों के लिए। और बाकी क्वेश्चन जो भी हैं अलग अलग सब्जेक्ट के आप लोगों के साथ लगातार मिलते हुए जा रहे हैं। आप लोग इतना काम कीजिए, आपको बने बनाए क्वेश्चन मिल रहे हैं, आप लोगों की जो एक्स्ट्रा मेहनत है वो हम कर रहे हैं, और अपने अनुभव को भी साथ में काम ले रहे हैं, पीछे के पेपर भी देख रहे हैं, नए क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए इस चीज़ की मेहनत कर रहे हैं।
और लगातार जुड़िए इन चीज़ों के साथ। इतने क्वेश्चन कम से कम आप लोग तैयार रखिए। जिन लोगों ने पहले से तैयार रखे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात ये रहेगी कि उनके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उनका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और जो बस यहीं से जिन लोगों ने स्टार्ट किया उन लोगों को लिए ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। कम से कम आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं, इन चीज़ों को आप लोगों को तैयार करके चले जाना है। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द किसी अन्य वीडियो में, अन्य सेशन के साथ, आप लोगों के साथ, किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी। तो मैं फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री के एक पेपर में डाल रहा हूँ खुद। फिजिक्स और मैथ जो है वो लगभग मैंने तैयार किए हैं, कुछ एक अदर विषय भी मैंने सहायता ली है, लेकिन केमिस्ट्री, बॉटनी या जूलॉजी जो जो भी डाले जा रहे हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को तक मिलती चली जाएगी। चलिए बहुत जल्दी जुड़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।